हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 के बच्चों के लिए लेसन 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का ब्रेन टीजर हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर है। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस एंड आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹414, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पर दिया हुआ है कि डिस्काउंट जो है 8% है ऑन एमपी और उसका एसपी दिया हुआ है, तो एमपी निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको हम लोग बहुत ही आराम से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एमपी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें एमपी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एमपी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एमपी का फॉर्मूला हमारे पास है एसपी। ठीक है, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एसपी क्या हमारा दिया हुआ है। एसपी दिया हुआ है 414 और डिस्काउंट परसेंट हमारा दिया हुआ है 8%। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्काउंट परसेंट 8% दिया हुआ है और एमपी हमें निकालना है वेयर एसपी इज गिवन। अब हम इसी फॉर्मूले पर बस पुट करेंगे तो हमारा ये एसपी हो जाएगा 414 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पर 100 माइनस 8। आप इसको देख सकते हैं कि 414 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे 92। ठीक है, वेरी सिंपल। हम लोग केवल इसको फॉर्मूले पर पुट किए हैं। आप यहाँ से देखिए कि 25 और ये 23। और अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखें तो ये 18। ठीक है, शुरू में 1 बार में जाएगा और फिर यहाँ पर 4 को देकर हम लोग गेस कर सकते हैं। तो 18 3 जा 54, 5 कैरी, यस 18 2 जब बिल्कुल ठीक है, ये 18 टाइम्स में पूरी तरह से चला जाएगा। और अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 200 0 और 25 8 जा 200 0 20 कैरी 25 1 जा 25 और ये 450 रुपीज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, ए फैन इज सोल्ड ₹650। एक फ़ैन जो है वो 650 का सोल्ड हुआ और यहाँ पर दिया हुआ है कि द गेन इज 1/4 ऑफ द सीपी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि गेन जो है वो 1/4 ऑफ सीपी है, तो हम लोग सीपी इज इक्वल टू एक्स मानेंगे। तो गेन क्या है? गेन इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4। ठीक है, गेन दिया है 1/4 ऑफ सीपी और इसका एसपी जो है, एसपी दिया हुआ है 650। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, गेन। वेरी सिंपल, गेन परसेंट जब हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसी से निकालेंगे गेन परसेंट। ठीक है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन, ठीक है, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। हम लोग इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिना एसपी को यूज किए, आप देखें तो बिना हमारा यहाँ पे कोई भी ये डाटा ये 650 को यूज किए हम लोग गेन परसेंट तो लिख ही सकते हैं। चूँकि हमें अगर सीपी को x माने तो गेन है x अपॉन 4 है ना। यहाँ पे दिया कि गेन इज 1/4 ऑफ द सीपी। अब यहाँ पे हम लोग डाटा को पुट करें तो गेन क्या है x अपॉन 4 और यहाँ पे सीपी की जगह पर x लिखेंगे और ये 100, x कैंसिल और ये दिस इज 25%। इसको भी यूज करके हम लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एसपी। बट अगर बिना इसको यूज किए भी हमारा सॉल्व हो जा रहा है, बिकॉज हमारे दिमाग में थे कि एक्स और एक्स कैंसिल हो ही जाएंगे, तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। आप इस तरीके से इसको बनाएं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, ए शॉपकीपर बाइज पेंसिल्स एट 10 4 रुपीज 10। ठीक है ना, मतलब 10 पेंसिल 10 रुपीज़ में मिलता है एंड सेल दैम 8 4 रुपीज़ 10। 8 पेंसिल 8 रुपीज़ में 10 रुपीज़ में सेल करता है। तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ पर वो 10 पेंसिल अगर खरीदता है 10 रुपीज़ में तो टोटल सीपी जो है वो हमारा है 10। टोटल सीपी हमारा क्या है
₹10। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि CP4 10 पेंसिल्स, ठीक है, इज इक्वल टू ₹10। 10 पेंसिल फॉर ₹10। अब है कि उसको सेल कैसे करेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे SP4 8 पेंसिल। आप यहाँ पे देखिए SP4 8 पेंसिल इज इक्वल टू ₹10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SP4 1 पेंसिल इज इक्वल टू 10/8। लेकिन उसने तो 10 पेंसिल खरीदे हैं 10 रुपीज़ में, तो SP4 10 पेंसिल्स हम निकालेंगे। क्योंकि उसने 10 पेंसिल्स ही खरीदे हैं, तो 10 पेंसिल्स का SP क्या हो जाएगा, 10/8 मल्टीप्लाइड 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 और ये 5 2, डेट इज 25/2। और इसको अगर हम पॉइंट में करें तो 20। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको पॉइंट में करें तो ये इससे मतलब कि हमारा जो CP है, CP से ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये CP से ज़्यादा आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि गेन हुआ। गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, और SP है 25/2 माइनस CP 10, और इसको अगर सॉल्व करें तो 25 माइनस 20/2 डेट इज 5/2। ये गेन हुआ। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये गेन परसेंट। ठीक है, तो गेन परसेंट मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। ठीक है, गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन, तो गेन है 5/2, गेन परसेंट 5/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड में था CP हमारा क्या है, ये 10, और यहाँ पर 100। तो हम लोग यहाँ देखें कि 10 5 यानी कि 25% इस तरह से। आप यहाँ पर आराम से देख लें कि यहाँ पे जब हमारा गेन परसेंट निकालना है तो CP 5/2 CP और डिवाइडेड गेन डिवाइडेड CP ये गेन है 5/2 और यहाँ पे CP है 10 और परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखें इसका क्वेश्चन नंबर, यहाँ से हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर B का D। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ GST। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ GST में GST परसेंट, यू हैव टू फाइंड GST परसेंट इफ एन आर्टिकल मार्क्ड एज एट ₹5,000 इज सोल्ड फॉर 5,900। वेरी सिंपल, MP दिया है और ये दिया है उसका SP। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन MP, मार्क प्राइस दिया हुआ है ये 5,000। ठीक है, और यहाँ पर SP इज इक्वल टू 5,900। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डाटा हमारा गिवन है सिर्फ हम लोग उसको लिखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि GST कितना लगा, GST, तो GST कितना लगा 5,900 माइनस 5,000। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 900, दिस इज द GST। अब हमें रेट ऑफ GST मीन्स GST परसेंट। ठीक है, GST परसेंट इज इक्वल टू GST अपॉन MP और मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फॉर्मूला है, GST अपॉन MP मल्टीप्लाई 100, और GST है हमारा 900, MP 5,000 मल्टीप्लाई 100, 20 20 कैंसिल, 10 और ये 80, डेट इज 18% इज द आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर E। क्वेश्चन नंबर E हमारा क्या है, ए पर्सन पे ₹2,800 फॉर ए कूलर। ठीक है, मार्क प्राइस एट ₹3,500। ये तो SP हुआ और MP यहाँ पे गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SP और MP गिवन है। हम यहाँ पे लिखेंगे SP इज इक्वल टू 2,800, MP इज इक्वल टू 3,500। ठीक है, 3,500। तो यहाँ पर है कि डिस्काउंट क्या हुआ। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, डिस्काउंट परसेंट। तो
तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट क्या होगा, MP माइनस SP, डेट इज 3500 माइनस 2800, यहाँ पे हो जाएगा 700। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट निकाले और अब हम निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या आता है, डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट हमारा है 700, MP 3500 और मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7 5 जा 100, फिर 5 से इसको कैंसिल करें 20, डेट इज 20%। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकालिए सब्ट्रैक्ट कर करके MP माइनस SP, उसके बाद डिस्काउंट परसेंट, वेरी सिंपल। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राजन परचेज ए पर्स एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, राजन परचेज ए पर्स एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स MP मार्क प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ राजन ऑन द ट्रांजेक्शन। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है कि राजन एक पर्स 25% डिस्काउंट पर परचेज करता है, तो उसका अगर हम MP मान ले 100, तो वो कितने में उसको मिलेगा, 25% डिस्काउंट के बाद 75 रुपीज़ है, मतलब SP 75 रुपीज़ हो जाएगा। MP अगर हम 100 मान लें तो SP हो जाएगा 75, लेट MP इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%। तो SP, सिंपल SP हम लोग लिख सकते हैं, ये 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। 75 इज SP when we have assumed that MP is 100। आप यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग MP को 100 मानते हैं तो वो 75 उसका SP हो जाता है। अब है कि ये SP है शॉपकीपर के लिए, राजन के लिए ये SP है शॉपकीपर के लिए, राजन के लिए क्या है ना, फॉर राजन हम लोग लिखेंगे, फॉर राजन। अब राजन के लिए क्या है, कितने में परचेज करता है, CP इज इक्वल टू 75 रुपीज। शॉपकीपर ने MP लगाया, डिस्काउंट दिया, शॉपकीपर ने सेल किया। अब ये सेल जो किया ये राजन के लिए CP का काम करेगा। राजन हैज परचेज द पर्स एट ₹75, है ना। अब है कि इसको सेल कितने में करता है, बट ही सोल्ड एट मार्क, लेकिन वो सेल करता है 100 रुपीज़ पर, जो उसका MP था। राजन उसे खरीदता है। अब इसको राजन के लिए SP क्या हो जाता है, 100 रुपये। राजन के SP क्या, MP के बराबर, यानी कि 100 रुपीज़। तो फाइंड द गेन परसेंट ऑफ राजन ऑन दिस ट्रांजेक्शन। अब राजन के लिए गेन क्या हुआ, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP इज इक्वल टू 100 माइनस 75, यानी कि राजन को 25 रुपीज उसको प्रॉफिट होता है, बट राजन के लिए ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट हम लोग अब निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट फॉर राजन। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हो गया 25, CP राजन ने कितने में खरीदा है, राजन ने खरीदा है 75 रुपीज़ में, और ये 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 डिवाइडेड 3, और इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो 33 होल 1/3%। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम लोग शॉपकीपर का SP निकाले जो राजन के लिए CP का काम किया, उसके बाद हम लोग राजन का प्रॉफिट निकाले और प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जासरीन मार्क्स हिज गुड एट 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। जहाँ पे ऐसे
क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसमें सीपी को मान लेंगे 100 और एमपी हो जाएगा उससे 30% एबो, मतलब 130। सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट सीपी इज इक्वल टू ₹100। जब सीपी 100 है तो एमपी इज इक्वल टू 100 + 30 यानी कि 130 फर्स्ट लाइन से। अब है कि एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द एमपी। अभी इस एमपी पे 25% डिस्काउंट है, ठीक है, इस एमपी पे डिस्काउंट है 25%। हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली आई हैव रिटन द डाटा। अब यहाँ पर कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। जब हमने सीपी को 100 माना है तो एसपी अगर हमारा निकल जाता है तो वही गेन या लॉस परसेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने सीपी को 100 माना है तो इस पर जो भी एसपी हमारा आएगा, सबसे पहले हमें एसपी निकालना पड़ेगा। एसपी का फॉर्मूला एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड 100, ये हमारा एसपी का फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एमपी की जगह पर 130 मल्टीप्लाई 100 माइनस 25 अपॉन 100, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 130 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल, और ये हम लोग देख सकते हैं कि 225। और इसको हम लोग अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा, ठीक है, 75 7 करी 25 हो जाए 25 एंड 7 25 30 30 यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमने किया ये 0 0 कैंसिल, और ये 5 यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसको कैंसिल करने में। मैं यहाँ पे देख रही 0 0 हमारा कैंसिल हुआ, और फिर ये 5 से हम कैंसिल करें तो 15 आएगा हमारा, ठीक है, ये 15 आएगा, ठीक है। तो 15 3 जा हम लोग यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, ठीक है, 15 3 जा 45, 4 कैरी 15 1 जा 15 और 4 19 हो जाएगा बाई 2। ये हमारा एसपी आया। तो एसपी और सीपी हमारा क्या है, सीपी है 100, तो सीपी हमारा क्या है 100। यहाँ पे आप देखिए सीपी 100, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस केस में हमारा क्या है कि ये अगर हम लोग पॉइंट में करें तो ये इससे कम आएगा। आप देख सकते हैं कि ये अगर 200 होता ना तब ये 100, 200 से कम, यानी कि एसपी इज लेस, एसपी लेस है, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। आप ये दोनों में देखें कि ये लेस है तो लॉस होगा, और लॉस इज सीपी माइनस एसपी। और यहाँ पर हम लोग देखें तो सीपी क्या है 100 माइनस 195 बाई 2, और ये हो जाएगा 200 माइनस 195 अपॉन 2 डेट इज 5 अपॉन 2। और चूंकि सीपी 100 है तो ये परसेंट हो जाएगा, इसको आप 2.5% भी कह सकते हैं, 5 अपॉन 2। बिकॉज सीपी इज 100, सीपी अगर 100 है तो ये जो हमारा आया परसेंट। अगर आप इसको परसेंट में भी निकालना चाहें लॉस, तो क्या करेंगे, लॉस परसेंट में निकाल लॉस अपॉन सीपी, तो ये लॉस लिखेंगे अपॉन सीपी 100 मल्टीप्लाई, तो 100 कैंसिल होकर के यही आ जाएगा। तो हमें इसको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है अगर हम सीपी को 100 मान लिए हैं, तो जो हमारा लॉस है वो परसेंटेज में ही आता है। अब यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स so that after allowing a discount of 20% on the mark price he gains 12%। मतलब हाउ मच परसेंट एबव द कोस्ट प्राइस से कितना एबव शुड ए शॉपकीपर शॉपकीपर सीपी से कितना एबव अपने गुड्स को मार्क करे, एमपी कितना एबव रखे, ठीक है।
कि आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 20% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन ₹12%। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, इसमें जिसमें कि हाउ मच एबव सीपी, तो यहाँ पर हमें सीपी को 100 एज्यूम करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जो हमारा आएगा, ठीक है, जो हमारा आएगा लास्ट में हम उससे देखेंगे कि सीपी से कितना अधिक एमपी आया है। हम सीपी को क्या करेंगे, लेट सीपी इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब सीपी 100 है और यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है 12%। सीपी और गेन, अगर इस पे गेन 12% है तो एसपी हमें पता चल जा रहा है। एसपी क्या पता चल जा रहा है, 100 प्लस 12 मीन्स 112। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं। अब है कि इससे इस एसपी पे डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट क्या दिया हुआ है, 20%। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमें डिस्काउंट पता है, एसपी पता है, तो एमपी ही तो निकालना है। एमपी निकाल लेते हैं। एमपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट %। वेरी सिंपल, आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ एमपी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे 112, ठीक है। आप देख सकते हैं कि केवल हमने वैल्यूज पुट करने हैं 100 और ये 100 माइनस 20, हम लोग 80 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि 8 1 जा और 8 4 जा, यानी कि 140। एमपी हमारा क्या आया, 140 और सीपी क्या है हमारा 100, यानी कि कितना एवब, तो 40 एवब, बट 40% हो जाएगा बिकॉज सीपी हम लोग 100 माने हैं। सीपी जब 100 माने हैं तो जो भी आएगा वो % में आएगा हमारे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एमपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 40% एबव है ना, सीपी विल बी एमपी, मतलब कि सीपी से 40% एबव जो है वो एमपी होगा। सिंपली हम लोग सीपी को 100 मान करके और यहाँ पर एमपी निकाल लिए। सीपी से पहले हमें एसपी मिला, प्रॉफिट % से एसपी मिला, फिर डिस्काउंट और एसपी के यूज से हमें एमपी मिला और एमपी से हम लोग सीपी को सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, रोहित मार्क्स हिज गुड एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। फिर इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है कि मार्क्स हिज गुड एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। सीधे ऐसे क्वेश्चन हम लोग सीपी को 100 मान लेते हैं और एमपी तब क्या हो जाएगा, 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, एमपी जाएगा 140, सिंपली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ देखते कि एबव द, तो वहाँ पर हम लोग लेट सीपी इज इक्वल टू 100 और एमपी क्या हो जाएगा, 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140। इतना काम तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिस्काउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। जब डिस्काउंट हमें दिया हुआ है तो हम एसपी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम एसपी निकाल लेंगे, ठीक है। एसपी हम तुरंत निकालेंगे। एसपी इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट % अपॉन 100 और इस तरीके से हमारा एसपी क्या आ जाएगा, यह वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। यहाँ पे 100 माइनस 5 और ये 100 और ये हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100। आप देख सकते हैं वेरी सिंपली। और इसको हम लोग 5 से 19, तो 19 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये 7 इसको भी कैंसिल करके और 19 7 जा 133, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरी सिंपली हमारा एसपी जो है वो 133
3 आ गया। 2 था तो 2 से हमने कैंसिल कर दिया 14 को, तो एस पी जो है वो हमारा 133 आ गया। हमारे क्वेश्चन आगे क्या है, व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक इफ ही रिसीव रुपीज 1064 आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट। उसमें है कि एक्चुअल प्रॉफिट उसे क्या मिलता है। यहाँ पे जो 1064 है ये एक्चुअल एसपी दिया हुआ है, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा इसमें हमारा प्रॉफिट क्या आया, जब हमारा सीपी यहाँ 100 है, एसपी है 133, तो इसमें हमारा प्रॉफिट क्या आया, इसमें हमारा प्रॉफिट आया एसपी माइनस सीपी, ठीक है, 133 माइनस 100 यानी कि 33 रुपीज़, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। कब, जब हमारा एसपी है 133। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने सीपी को 100 माना और एसपी 133, तो प्रॉफिट 33 हुआ। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि व्हेन एसपी इज 133 प्रॉफिट इज 33, ठीक है, यूनिटरी मेथड। यहाँ से हमें क्या करना होगा कि यूनिटरी मेथड यूज कर चुके, ये हमारा एसपी दिया हुआ है, ये जो 1064 ही एसपी दिया हुआ है, तो हम एक लाइन यहाँ से लिख सकते हैं कि व्हेन एसपी इज 133 प्रॉफिट इज इक्वल टू 33। तो व्हेन एसपी इज, चूंकि एसपी 133 नहीं है, ये तो हमने जब 100 माना सीपी तब 133, एक्चुअल एसपी तो हमारा 1064 है, उस पर हमें प्रॉफिट निकालना है। व्हेन एसपी इज 1 प्रॉफिट इज इक्वल टू 33 अपॉन 133। यहाँ से यूनिटरी मेथड यूज करें, व्हेन एसपी इज 1064 प्रॉफिट, यूनिटरी मेथड की यूज करने से हम लोग को एक्चुअल जो है वो प्रॉफिट पता चल जाएगा, 1064 अपॉन 133। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई हैव यूज्ड यूनिटरी मेथड, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे, तो ये हमारा 19 से कैंसिल हो जाता है, 19 7 जा, ठीक है। तो ये हम 19 से देख सकते हैं कि 19, ये भी 19 से हो जाएगा, 19 5 जो 95, और उसके बाद यहाँ पे 1 बिल्कुल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपको 5 और फिर 6 और ये फिर 8 टाइम्स में। दिस इज द आंसर रुपीज। आप देख सकते हैं कि व्हेन एसपी इज 1064 प्रॉफिट इज 264, दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट। जो हमें क्वेश्चन में निकालना है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मिस्टर कुमार वेंट टू शॉपिंग विथ हिज फैमिली टू ए मॉल। मिसेस कुमार bought a साड़ी for rupees 12,500, cloth for kids for rupees 9,280 and shirt for Mr. कुमार। ये सारे आइटम्स परचेज किए गए हैं। जीएसटी चार्ज ऑन द परचेज इज 12%। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट डेट। ये बहुत सिंपल है, आप सारे को ऐड करके और 12% जीएसटी उस पर निकाल के और उसको ऐड कर दें तो वेरी सिंपली ये क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। सारे को ऐड कर लेना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन कोस्ट, सारे का कोस्ट लिखते जाएंगे, ठीक है। कोस्ट ऑफ जो आइटम परचेज किए गए हैं साड़ी, कोस्ट ऑफ साड़ी इज इक्वल टू 12,500। इसके बाद कोस्ट ऑफ क्या है, फॉर द किड्स क्लॉथ, कोट्स ऑफ क्लॉथ फॉर किड्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर किड्स। तो ये हुआ है 9,280 एंड कोस्ट ऑफ शर्ट, ठीक है। किड्स एंड शर्ट 4, ठीक है। शर्ट यहाँ पे है 10, ठीक है, 10445 और इस सारे को हमें ऐड करना है। ये 5 हुआ, 2
2, यहाँ पे 3। आप यहाँ पे देखिए कि केवल अभी मैं सारे कॉस्ट को ऐड की, ठीक है। एक बार हम लोग इसको मिला लें, ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है। अब हमें जीएसटी क्या दिया हुआ है, 12%। तो जीएसटी जब 12% है तो हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी पहले निकालेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12% ऑफ इसका 32225, और ये हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई 3225। और अब इसको हम लोग कैंसिल करें, ठीक है। तो कैंसिल हम लोग करके, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको हम डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करके और पॉइंट लगा दें, तो वो ज़्यादा इजी हमें पड़ेगा, है ना। इसको 12 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और 2 डिजिट पे इधर पॉइंट लगा दें। इसको मैं कैंसिल नहीं करके और डायरेक्ट क्या करती हूँ, 12 5 जा 60, 33, 7, 6, 3, 8, 38 यहाँ पे हो गया, यस 36 है, और डिवाइडेड 100। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 0 2 0 ऐसे कैंसिल हो गया, और 3867 ये जीएसटी का अमाउंट आया। तो अमाउंट टू पे हमें निकालना है ना, टोटल पेमेंट, ठीक है। टोटल पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 32225 प्लस 3867, इसको आप ऐड कर दें, 5 7 12, 6 और 2 8 9, 8 and 2 10 0 1 कैरी 3 2 5 6 और ये 3, तो ये हमारा आ गया रुपीज। दिस इज द आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है वो हम 12% ऑफ जो टोटल परचेज है आइटम उसका निकाल करके, ये हमारा जीएसटी का अमाउंट है। तो टोटल पे क्या होगा, जितना को उन्होंने परचेज किया वो तो हमें लिखना ही है, उसमें ऐड कर देना है जीएसटी को। इसके बाद है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3500 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है। यहाँ पे एमपी दिया हुआ है, जो दिया है हम लोग उसको नोट करते जाए। एमपी इज इक्वल टू 3500, और इसके बाद दिया हुआ हमें क्या है कि रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है। जीएसटी इज इक्वल टू 12%। ये शॉपकीपर अलाउ 20% एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है ना, ओरिजिनल सीपी एंड ऑफ द आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि एमपी दिया है और डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। एमपी और डिस्काउंट से हम लोग यहाँ पर एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है। एमपी है और उस पर जो डिस्काउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 20% ऑफ एमपी इज इक्वल टू 20% ऑफ 3500, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 20/100, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये हम लोग करें तो 35 to 700, ये 700 डिस्काउंट मिला तो एसपी निकल जाएगा। डिस्काउंट से हम लोग क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे, 3500 माइनस 700, और ये हो जाएगा हमारा 2800। ये हमारा एसपी निकला, एसपी है, और इस एसपी पर, ठीक है ना, ये जो एसपी है इस पे जीएसटी भी लग रहा है, ठीक है। इस पे जीएसटी कितना लग रहा है, 12%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये टोटल जीएसटी
इज इक्वल टू 12% ऑफ 2800। ठीक है, तो 12/100 मल्टीप्लाई 28, और इस तरह से हम लोग करेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, 933। तो दिस इज जीएसटी। जब ये जीएसटी, तो एक्चुअल जो हमारा है ये एसपी है, और इसमें जीएसटी ऐड करें तो एक्चुअल एसपी निकल जाएगा। एक्चुअल एसपी इज इक्वल टू ये जो एसपी है प्लस जीएसटी, क्या लिखेंगे हम लोग, एसपी प्लस जीएसटी, और ये हो जाएगा 2800 और प्लस 336, दैट इज 36, 8 3 11 और 2 और 1 3। ये हमारा क्या निकला, एक्चुअल एसपी। अब एक्चुअल एसपी हमारा निकल गया, जो कि एसपी इंक्लूडिंग जीएसटी हुआ। और एक तो हमें यही निकालना है, क्या क्वेश्चन हमारा कि फाइंड द ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी हमें निकालना है ऑफ द आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी हमारा एक आंसर यहाँ पे आ गया। अब है कि हमारा ओरिजिनल सीपी क्या है। जब एसपी हमें पता है, प्रॉफिट हमें पता है, तो हम उसमें सीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है कि ये एसपी पता है, और यहाँ पे प्रॉफिट है हमारा 10%, तो सीपी का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। एसपी की जगह पर 3136 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर 100 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 3136 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे 110। इसको हम लोग 11 से देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम पॉइंट में इसका आंसर दे सकते हैं, तो 31360/11, और इसका जो भी आएगा हमारा पॉइंट में, चूँकि ये लास्ट में 0 है, कैंसिल तो नहीं होगा, तो 11 2 जा, ठीक है, 11 2 जा 22, और यहाँ पर 8 और 1 9, ठीक है, 93, 8 टाइम्स, एंड दिस इज द आंसर। आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये हॉट्स क्वेश्चन में हमें 2 आंसर निकालने थे। एक आंसर हमारा एक्चुअल सीपी, यहाँ एक्चुअल एसपी, और दूसरा सीपी ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी हमारा यह है। जब हमें एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, तो हम सीपी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लें, ब्रेन टीचर्स के। ये हमारे ब्रेन टीचर में क्वेश्चन नंबर बी का ए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू कैन नोट इट बाय डूइंग द वीडियो पॉज। बी है, सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, डी, ई, क्वेश्चन नंबर 2, 3, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। 4, 5, और ये 6 क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है 6 का यहाँ से, और ये हॉर्स के सॉल्यूशन यहाँ से। नाउ थैंक यू for watching the video.